आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC पद्धति के बारे में। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा IUPAC पद्धति से बहुत सारे नाम पूछता है जो 1 नंबर के क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये क्लास 10th के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा और साथ ही में जो विद्यार्थी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उसमें भी IUPAC ने बहुत सारे क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में पूछता है। तो आज हम जानेंगे IUPAC पद्धति का, कैसे हम IUPAC पद्धति के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किस प्रकार से करेंगे और इसको सबसे सरल भाषा में आज हम सीखेंगे। तो हम वीडियो को इस माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे इसका नामकरण किया जाता है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि IUPAC पद्धति का नाम, जैसे कि आप मैथ का कोई भी सवाल होता है तो उस सवाल को लगाने के लिए हमें किसी न किसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से IUPAC पद्धति किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण के लिए एक सूत्र की आवश्यकता होती है, उसका एक फार्मूला होता है। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या, पूर्वलग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। ये जो होते हैं IUPAC पद्धति के कुछ नाम होते हैं, या ऐसा कहा जाए IUPAC नाम लिखते समय ये कार्बनिक यौगिक के कुछ भाग होते हैं। आइए हम जानते हैं पूर्वलग्न क्या होता है। तो हम एक एक टॉपिक को लिखते हुए चलेंगे कि पूर्वलग्न किसे कहते हैं। जैसा कि पूर्वलग्न वह कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में अतिरिक्त क्रियात्मक समूह के रूप में देखा जाता है। अतिरिक्त क्रियात्मक समूह का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई क्रियात्मक समूह होता है, वो क्रियात्मक समूह पूरे कार्बनिक यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है। तो उसी प्रकार से पूर्वलग्न जो होता है वो अतिरिक्त में रखा जाता है। इसमें आपका क्लोरो आ सकता है, क्लोरो, या ऐसे कहा जाए पूरी हैलोजन फैमिली इसमें आ सकती है। ठीक है ना, पूर्वलग्न में पूरी हैलोजन फैमिली आ सकती है। ठीक है, साथ में हमारा मेथिल आ सकता है, ठीक है ना, CH3 के रूप में एथिल आ सकता है। ठीक है, एथिल समूह आ सकता है C2H5 के रूप में। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे नाइट्रो समूह आ सकता है NO2। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों में पूर्वलग्न के रूप में ये सारे जो होते हैं यौगिक या तत्व दिए गए रहते हैं। अब आता है मूल शब्द। मूल शब्द किसी भी कार्बनिक यौगिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हृदय जिस प्रकार से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है, उसी प्रकार से किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण में मूल शब्द उसका अहम भूमिका निभाता है, या यूँ कहा जाए कि ये पूरे IUPAC नेम का हार्ट होता है। इसके बिना कोई भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण ही नहीं होगा। तो इसमें कौन सा तत्व क्या होता है हम जानते हैं। मूल शब्द में कार्बन की श्रृंखला होती है। मूल शब्द जो होता है उसमें कार्बन की श्रृंखला होती है। या जैसे कि कार्बन की श्रृंखला का मतलब क्या, वो कार्बन शाखवित हो सकता है, सीधी रेखा में हो सकता है, या आबंध रेखा में हो सकता है। किसी तरह से भी वो कार्बन की व्यवस्था दी गई होती है। तो उसमें किस तरह से हम कार्बन की व्यवस्था को जानते हैं ये देखते हैं। जैसे कि कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या होता है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ये हम जानते हैं। तो देखिए, एक कार्बन के लिए, कार्बन 1 के लिए हो जाता है मेथ, कार्बन 2 के लिए हो जाता है एथ, कार्बन 3 के लिए हो जाता है प्रो, और कार्बन 4 के लिए हो जाता है ब्यूट, 5 के लिए हो जाता है कार्बन पेंट हो जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से कार्बन 6 के लिए हेक्स, ठीक है, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन, और ये C10 हो जाएगा डे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कार्बन की क्या होती है, संख्या होती है, जो मूल शब्दों के रूप में लिखा जाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक की यह आत्मा होती है। उसी प्रकार से अब देखते हैं अगला जो है वो क्या है, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न में क्या होता है, देखिए प्राथमिक अनुलग्न में सब हम एक जान लेंगे। यदि हम इसको नहीं जानते हैं तो हमें IUPAC नाम लिखते समय किसी भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से इसको हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, प्राथमिक अनुलग्न में जो होता है, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, कार्बन की बंध की प्रकृति होती है। क्या होती है बाबू, बंध की प्रकृति होती है।
बंध की प्रकृति का मतलब यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ा जाएगा, यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ा जाएगा, यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जोड़ा जाएगा, आइन जोड़ा जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, कार्बन के बंध की प्रकृति के बारे में बताता है कि एन है, ये सिंगल बॉन्ड जुड़ रहा है कि डबल बॉन्ड जुड़ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ रहा है, ये चीज़ें को बताता है। आता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न को एक चीज़ और कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं, हाँ, मुख्य क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होता है, अभी मैंने पहले ही बता दिया था पूर्वलग्न बताते समय। मुख्य क्रियात्मक समूह किसी भी क्रियात्मक समूह का महत्वपूर्ण यौगिक होता है जो उसके पूरी अभिक्रिया को प्रभावित करता है, या यूँ कहा जाए कि अभिक्रिया के गुणों को यही निर्धारित करता है कि वह रासायनिक यौगिक किस प्रकार का होगा। मैं अभिक्रिया का बोल दिया हूँ, सॉरी, कि कोई भी रासायनिक यौगिक किस प्रकार से होगा उसके गुणों का निर्धारक ये द्वितीय समूह करता है। तो द्वितीयक समूह के बारे में हम तालिका बना ले रहे हैं, तो तालिका बना दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा तालिका कैसे बनाया जाता है हम बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर तो बच्चों देखिए, ये आपके सामने ये द्वितीयक अनुलग्न यानी मुख्य क्रियात्मक समूह का सारणी मैंने बना दिया है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, कार्बोक्सिलिक श्रेणी, श्रेणी का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक, जिसकी पहचान होती है किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंत में COOH, अंत में नहीं, कहीं भी वो किसी भी जगह पर COOH दिया रहता है तो आप ये समझ लेंगे कि वो कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक है। एस्टर समूह में COOR-OH लगाएंगे। अब IUPAC ने बनाएंगे तो ओइक अम्ल, OH या सल्फोनिक अम्ल या ऑयल हैलाइड ऐसे जो दिखा हुआ है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते चले जाएंगे। अब हम मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप देखिए कोई भी हम एग्जाम्पल लिया जाता है तो कैसे एग्जाम्पल कैसे वर्क करेगा, जो मैंने फार्मूला बताया है, फार्मूला ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो कैसे वर्क कर रहा है ये आप देखिए। तो जैसे सिंपल सब छोटे उदाहरणों से हम शुरू करेंगे आप को समझाने के लिए। CH3 CH2 और OH जुड़ जाता है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हो जाएगा और हो जाएगा CH3 CH3 CH2 CHO, ये हो जा रहा, या फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, आप लिख लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप देखिए इन सारे यौगिक, मैंने कुछ यौगिक लिख दिए हैं, अभी और सारे एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझे, पर थोड़ा सा ये जान लेते हैं। जैसे देखिए पहले कंपाउंड में दिख रहा है CH3 CH2 CO और CH2 और O। अब देखिए इसी में आपको सबसे बड़ा ट्रिक है, अब ट्रिक यहीं से जानेंगे आप, 2 मिनट में IUPAC ने बना सीखेंगे यदि आपको इसको बारे में पता है तब। अभी तो आप ये केवल किताबी भाषा है जो किताब में बताया जाता है या आपके टीचर्स जो बताते हैं वो तो वो भाषा होगी, लेकिन बनाना कैसे ही जानना अब यहाँ से शुरू होता है, IUPAC ने यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए सबसे पहले आप पहचानिए कि इसमें समूह कौन सा है। देखिए समूह क्या दिया है, OH दे दिया है। OH मतलब किसका है, देखिए यहाँ पर OH समूह है, ये किस फैमिली से है, एल्कोहल का है। तो एल्कोहल फैमिली से है तो एल्कोहल की पहचान क्या होती है, OH दिया रहता है, और उसके नाम के अंत में क्या जोड़ना है, हमको आल जोड़ना है, आल जोड़ना है, समझ में आ रहा है ना, आल जोड़ना, यानी ये पूरा का पूरा यौगिक एक प्रकार का एल्कोहल है। अब देखिए कार्बन, सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वलग्न, इसमें इस नाम को फॉलो करते हैं, इस सूत्र को फॉलो करते हैं इस यौगिक पे। तो पूर्वलग्न देखते हैं कोई है, नहीं है, पूर्वलग्न कैंसिल कर दिया जाए। मूल शब्द आता है, तो मूल शब्द देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मेथ एथ प्रोब्यूट पेंटेक्स हेप्टक नॉन डेक, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो हम देखते हैं, अब देखिए इसमें कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करिए, देखिए 1 2 3 ठो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, कार्बन 3 के लिए क्या है, प्रोप है। लेकिन गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, देखिए यहाँ पर 1 2 3, अरे हम सीधे सीधे थोड़ा ना चलेंगे, इसके रूल से चलेंगे। रूल क्या कहता है, जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक होता है उधर से हम नंबर करते हैं। तो अब देखिए क्रियात्मक समूह किधर से, हमने किधर से किया था, 1 2 3 किया था, ये तो गड़बड़ हो गया, यही है, यहीं पे आप फंसेंगे कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर है एक क्रियात्मक समूह हमारा, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए क्रियात्मक समूह हमारा OH यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 और ये हो जाएगा
3। देखिए अब ये गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, यानी ये वाला जो नाम है तो हट जाएगा, अब यहाँ से चलेगा 1 2 3। अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप। प्रोप लिख दिए बाबू, ठीक है ना, प्रोप हो गया। चलिए इसका काम हो गया। आता है प्राथमिक अनुलग्न। तो देखिए प्राथमिक अनुलग्न में हम क्या बताए थे कि बताए थे कार्बन की बंध की प्रकृति। देखिए इसमें कार्बन की बंध की प्रकृति क्या है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है ना, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो प्रोप में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोप एन, जैसे प्रोप धन एन, अरे हिंदी में संधि विच्छेद किया जाता है ना, तो प्रोप धन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपेन। डायरेक्ट हम लिख देना है, ठीक है, हो गया, प्रोपेन हो गया। अब देखिए आ गया क्या, अल। अब OH है, यानी देखिए द्वितीय कण, इसका भी काम तमाम, यही बचा है बस। अब इसका काम तमाम करना है तो कैसे काम तमाम करेंगे, अब द्वितीय कण लग, यानी मुख्य क्रियात्मक समूह रह गया बाकी, तो उसको हम देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह कैसे लगाया जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा। देखिए प्रोप, यहाँ पर अल है ना, ये OH है, तो OH के लिए क्या जोड़ना है, आल जोड़ना है। तो प्रोपेन धन आल, यानी अब देखिए आल जोड़ दिए, ये आल यानी ये क्रियात्मक समूह कितने नंबर कार्बन से जुड़ रहा है, 1 नंबर कार्बन से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हम 1 आल लगा देंगे। नंबर इसलिए लगा रहे हैं चूंकि आगे जब भी कहीं पर भी नंबरिंग के साथ देखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 आल। देखिए प्रोपेन 1, यहाँ पर कॉमा दे देंगे, 1 आल हो जाएगा। या फिर इसको सीधा सीधे कह सकते हैं प्रोपेनाल। देखिए इसका दोनों नाम है, प्रोपेन 1 आल अथवा प्रोपेनाल कह सकते हैं। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको ये थोड़ा और, क्योंकि ये आसान था ना, अब उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ चलना है, चलते रहें। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर ही शाखा निकाल दिया, पेड़ की जैसे टहनी निकलती, जब पेड़ बड़ा होता है तो टहनी निकलती है ना, इसी तरह जब कंपाउंड जब बड़ा होगा तो टहनी निकलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर शाखा निकाल दिया है। अब शाखा निकल गया तो इसको कैसे नामकरण करेंगे, समस्या आ गई। अब देखिए नामकरण, देखिए कितना कार्बन है, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहा, यानी 5 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। बबुआ गलत है, ये 5 कार्बन नहीं है। यहाँ पर देखो कितना कार्बन है। सीधी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, चाहे इधर से श्रृंखला का चुनाव किया जाए, चाहे इधर से, हम सीधी श्रृंखला का चुनाव किधर से भी करें, हमें सीधी श्रृंखला होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना पड़ेगा। तो अब किधर से करते हैं, देखिए हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव हम इधर ही से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये CHO जो समूह है वह किसका है, एल्डिहाइड का। देखिए यहाँ पर CHO दिखा, हाँ यही CHO समूह जो एल्डिहाइड का, इसलिए नामकरण की पद्धति हम यहाँ से करेंगे। 1 2 3, कितना हो गया, 3 ना। अब तो गड़बड़ आया, ये तो कार्बन इसमें भी है ना, गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ। तो एक कार्बन यहाँ पर लिख देंगे, ये भी सही है, ये भी तो गड़बड़ आया। अब कहेंगे इसको छोड़ देना, इसको लिख रहे हैं, इसको छोड़ देना, कि इसको लिख रहे हैं तो छोड़िए, ठीक है ना। अब इसका नामकरण हमको करना है, तो देखिए नामकरण करेंगे। पहले हमें पूर्वलग्न के रूप में लिखना है। पूर्वलग्न क्या है, अभी मैंने बताया। पूर्वलग्न में देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोजन, मेथिल, एथिल, नाइट्रो। देखिए मेथिल CH3 है कि नहीं है। जब शाखा निकल गया तो शाखा में क्या हो जाएगा, पूर्वलग्न आ जाएगा। तो मेथिल लिख दिए, मेथिल हो गया ना। लेकिन गड़बड़ हो रहा है, कितना मेथिल है, नामकरण करेंगे ना तो 1 2 3, कितना मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। अब कार्बन की श्रृंखला में मेथ एथ प्रोप है, तो प्रोप यानी 2 मेथिल प्रोप हो गया। अब देखिए प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बांड है, सिंगल बांड है, तो एन हो जाएगा, तो प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखिए अब ये जो है ये किससे जुड़ा, प्रथम कार्बन से जुड़ा, तो क्या हो जाएगा, अल, प्रोपेनल। यानी अल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, यानी 2 मेथिल प्रोपेनल। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनल। सीधा सीधा फंडा आता है। देखिए अब उससे बड़ा है ये तो देखिए इसमें ट्रिपल बांड भी आ गया। यहाँ पर है, यो दिख रहा है, ये का है, ये का बला है। अब देखिए क्या बला नहीं है, यही है, इसको कहते हैं कीटोन। ये कीटोन समूह का है। तो अब देखिए नामकरण किधर से करेंगे हम, इधर से। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट। अब देखिए पेंट के बाद क्या गया, पूर्वलग्न कुछ है नहीं तो छोड़ देते हैं, पेंट आ गया। प्राथमिक अनुलग्न मतलब देते हैं कार्बन की बंध की प्रकृति। देखिए इसमें ट्रिपल बांड है, डायरेक्ट मिल गया ट्रिपल बांड। ट्रिपल बांड के लिए क्या लगाना है बबुआ, आइन लगाना है, यानी हो जाएगा पेंट आइन, यानी आइन लिख दिए, पेंट धन आइन,
पेंटाइन, पंडिताइन मत लिख देना, पेंटाइन हो गया। अब देखो ये आयन कितने नंबर पे है ये भी देखना है कि यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन कौन सा है 3, तो कार्बन 3 से तीसरा बॉन्ड लग रहा है ना, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 3 पेंटाइन, यानी कार्बन तीसरे नंबर पे ये बॉन्ड लग रहा है तो ये कार्बन हो जाएगा पेंट 3 आइन। अब देखो ये फैमिली, ये समूह हम निकालेंगे, समूह कौन सा है कीटोन, कीटोन में क्या जोड़ना है ओन जोड़ना है, कीटोन में क्या जोड़ना है ओन जोड़ना है, ए में ओन जोड़ दो, ओन जोड़ दिए। अब ये ओन कितने नंबर से है दूसरे नंबर से, तो क्या हो जाएगा 2 ओन, यानी 3 पेंटाइन 2 ओन, ये इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटाइन 2 ओन, इसका क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटाइन 2 ओन। क्या है इस देखिए इसका नाम है 3 पेंटाइन 2 ओन। अभी के लिए बस इतना ही, हम अगले पार्ट में आईपीएससी के और भी विशेष के बारे में जानेंगे कि और कैसी तरह से आईपीएससी नेम बनाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, कीप इट अप।